हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सिन शर्मा। मैं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और लगभग 12 सालों से मैं रेडियो पेशों पे काम कर रहा हूँ। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस, वो करने वाले हैं फ्लैट पैटर्न पे। फ्लैट पैटर्न एक करेक्टिव नेचर का पैटर्न होता है जिसको हम अल्फाबेटिक वेब भी बोलते हैं, ABC। तो जो आपको हम डिस्कस करने वाले जो करेक्टिव होते हैं, करेक्टिव के अंदर तीन जो मेन मेजर पैटर्न होते हैं वो होता है एक जिगजैग हो गया, एक फ्लैट हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। तो हम डिस्कस करने वाले हैं किसके ऊपर? फ्लैट स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जिगजैग के ऊपर, उसके बाद डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के ऊपर। बेसिकली इलिप्टिक वेव के 5 मेन पैटर्न माने जाते हैं और बाकी जो होते हैं इनके सब पैटर्न्स होते हैं। तो उसके बारे में, सब पैटर्न्स के बारे में आपसे धीरे धीरे अंदर ही अंदर बात करते भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3-3-5 का होता है। मतलब कि यहाँ अगर आप देख पा रहे हो कि तो वेव ए के अंदर 3 वेव का स्ट्रक्चर होता है, ABC। और वेव बी के अंदर ABC, देन उसके बाद 1 2 3 4 5। तो 3 3 5 का स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लैट का होता है। अगर आप इसका स्लोप देख रहे हो, ये स्लोप मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया हुआ है। ये स्लोप इसलिए ऐसा क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि ये जो स्लोप है ये स्लो एंड चॉपीनेस होता है, मतलब कि बहुत स्लो आता है नीचे की तरफ। फिर ये जो बी वेव है ये भी थोड़ी सा स्लो की तरफ, और सी वेव शार्प आता है क्योंकि शार्प पे मतलब 5 वेव डाउन साइड में आती है इसलिए। तो ये क्या होता है हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर, इसमें 3 3 5 का हमारा आपको देखने के लिए मिलेगा फ्लैट के अंदर। फ्लैट का जो सब पैटर्न्स होते हैं वो ये होते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, हमारा फ्लैट होता है जिसको हम रेगुलर फ्लैट भी बोलते हैं। रेगुलर फ्लैट में क्या होता है, ये जो वेव बी है, जहाँ से वेव ए स्टार्ट हुई है उसके हाई तक जाती है, मतलब कि यहाँ तक जाती है जहाँ से वेव ए स्टार्ट हुई है। ओके। और उसके बाद क्या होता है, वेव सी डाउन साइड में आते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि वेव बी बराबर होती है वेव ए के, और वेव बी बराबर होती है वेव सी के, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी 100% यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये 100%। अगर आप देख रहे होंगे जो सेकंड वाला है इसको हम बोलते हैं इरेगुलर या एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है, आप खुद देख रहे हो कि एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? इरेगुलर या एक्सपेंडेड फ्लैट। एक्सपेंडेड फ्लैट में क्या होता है कि ये जो वेव बी होती है वो आप अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 1.23 और 1.382, ये जो लेवल है ये अप साइड में जाता है। अगर आप रिवर्स फिबोनाची यूज करते हो तो इसमें आप देखोगे तो ये जो एरिया है, ये जो जोन है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये 1.382 तक जाता है, उसके बाद ही डाउन साइड में आता है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एक्सपेंडेड फ्लैट। फिर आता है हमारा क्या, रनिंग फ्लैट। देखो रनिंग फ्लैट के अंदर क्या होता है कि जब मार्केट के अंदर बुल बुल मूव या बियरनेस मतलब कि ज़्यादा होती है, तो उसी तरफ का ये मतलब पूरा सी मतलब ए वेव तक डाउन साइड में नहीं आता, बीच में से इन द मिडिल में से ही ऊपर की तरफ चला जाता है ये। तो ये क्या होता है हमारा रनिंग फ्लैट, ठीक है। इस तो आज की वीडियो में ये खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलेंगे फ्लैट के चार्ट पैटर्न के साथ। बाय बाय दोस्तों।